ये क्या है सब चुम्मा चुम्मी की पॉलिटिक्स? क्या देश में मुद्दों की कमी हो गई है क्या? संसद क्या चुम्मा चाटी के बहस के लिए बना है क्या? लोकसभा में एक दिन का बजट आम जनता के टैक्स के पैसे से करोड़ों रुपए बर्बाद होते हैं। देश में मुद्दों की कमी है क्या? उन पर बात नहीं होगी क्या? बेरोजगारी पर बात नहीं होगी क्या? युवाओं की बात नहीं होगी क्या? बात क्या होती है संसद के अंदर? चुम्मा चाटी। धन्य है देश की राजनीति, यही हो पे आ गए। अब कहेंगे कि चुम्मा चुम्मा दे 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 चुम्मा दे दे, लेकिन चुम्मा चाटी बंद होगा। अब देश में काल मैं लूंगा। सुनिए, तो मैं तमाम मुद्दे पर मैं आऊंगा आ रहा हूँ। मणिपुर तमाम मुद्दे बात होंगे। बात यह है कि उड़ते हुए चुम्मे की सुनिएगा। तमाम तरीके के जो आरोप मैं क्यों बार बार कह रहा हूँ, ये जो उड़ता हुआ चुम्मा कहाँ से आ गया बीच में? क्योंकि अभी तो संसद की सदस्यता हमने खत्म की थी, लेकिन कहते हैं कि वे सत्य की जीत हुई है और झूठ हार गया, लोकतंत्र जिंदा है, वापिस आ गए संसद में। तो चलो एक काम करते हैं, सदस्यता तो वापिस ले ली, चरित्र का ही हनन कर देते हैं। तो ये उड़ता हुआ चुम्मा इसीलिए फेंक दिया गया क्या कि चरित्र का ही हनन कर देते हैं? आप देखिए क्या पूरे लोकसभा टीवी का विजुअल निकालिए। राहुल गांधी जी आते हुए बोले कि मैं वो शब्दों और वाणी को मैं सहनशीलता के साथ, जो आप पहले डरे हुए थे, मैं अडानी पे चर्चा नहीं करूंगा। हम मणिपुर पर चर्चा करने के लिए, हम देश पर चर्चा करने आए हैं। और जो अगर हमारी बात बुरी लगती है तो पहले ही माफ़ी मांगते हुए राहुल गांधी जी ने विपक्ष से बोला कि भाइयों डरो मत, हम अडानी पे बात नहीं करने आए हैं, आप डरिए मत। लेकिन वही हेमा मालिनी जी बोलते हैं कि फ्लाइंग किस तो हम देखे नहीं। कहा अडानी पे बात करने नहीं आए हैं, हम इस समय बात करने आए हैं मणिपुर का जो मामला था महिला को लेकर था। तो महिला के बात पर चर्चा करोगे तो ऐसा है कि चरित्र का हनन तुम्हारा ही कर देते हैं। उड़ता हुआ चुम्मा इस समय पूरे भारत में इस चीज को लेकर चर्चा है। हालांकि उन्हीं की पार्टी की जो सांसद है इस बात से इत्तेफाक नहीं रखती हैं, लेकिन कई महिला सांसदों ने लिखित में शिकायत की है। कैसे कहेंगे इस मामले? उनके पास कोई मुद्दा नहीं है, वो किसी भी तरह से मामले को गुमराह करके रखना चाहते हैं। कभी चुम्मा का मामला छोड़ देते हैं, कभी राहुल जी का कोई और मामला छोड़ देते हैं, कभी पप्पू कह देते हैं। तो इस तरह का उनका सिर्फ यही काम ही है। पूरे 9 वर्ष में आज तक जब मणिपुर का मामला आया तब कहाँ थी स्मृति ईरानी जी? तब तो उन्होंने कभी कहीं कोई बोला नहीं, मणिपुर गई नहीं। मणिपुर के बाद एक सवाल है, किसी स्त्री के लिए उसका अगर पूरी इज्जत उसकी नीलाम कर दीजिए सरेआम, वो ज़्यादा घातक है कि उड़ता हुआ चुम्मा घातक है? कौन सा घातक है? देखिए, उनको तो किसी भी तरह से मामले को गुमराह करना है। घातक तो स्त्री के लिए है, लेकिन वहाँ तो पुरुष को मतलब बदनाम करने की बात चल रही है। तो इस तरह से ये लोग सिर्फ नहीं, सवाल ये उठ जाता है कि जब आप बात करती हैं उड़ते हुए चुम्मे को, कहीं गया चुम्मा और चुम्मा तो था भी नहीं। मैं बता दूं कि स्टेट बैंक जो होता है उसकी तरफ इशारा ऐसे किया गया, उसको उड़ता हुआ चुम्मा बना लिया, जिसको इंग्लिश में कहते हैं फ्लाइंग किस। लेकिन शब्द तब नहीं निकलते हैं, महिला हैं आप, मणिपुर पर नहीं बोला आपने और आपको चुम्मा दिख गया। सोशल मीडिया पर आज मैंने खुद देखा, हेमा मालिनी जी का बयान है कि हमारा कोई इस तरह का कोई देखा ही नहीं हमने कि कोई उड़ता हुआ चुम्मा या इस तरह का। उन्हीं की पार्टी की एक सांसद इस तरह से बोलती है और एक सांसद जो है इस तरह का आरोप लगाती है। तो क्या आप समझेंगे इस बात को? उनके आपस में ही मतभेद है। तो वो किसी भी तरह से राहुल जी को बोलने से रोकने के लिए इस तरह के मुद्दे को लाया जाता है। और लोकसभा में राहुल जी ने ऐसा कुछ नहीं, कोई बार बार चरित्र हनन क्यों? देखिए, जो खुद जो है दूसरी बात रही कि राहुल गांधी जी के जो चरित्र पे जो फ्लाइंग किस की बात हो रही है, उन्होंने अधीर रंजन, आपने वीडियो देखा होगा, जनता ने वीडियो देखा होगा, उन्होंने अधीर रंजन जी को बैठाया और कहा बैठिए मैं बोलूँगा। उन्होंने इससे कहा मैं बोलूँगा, स्पीकर की तरफ इशारा किया, जिसको इन्होंने अलग रूप दे दिया ताकि इनको मणिपुर पे कोई चर्चा ना करनी पड़े। चर्चाओं से बचना है, उड़ते हुए चुम्मे को अपने हाथों में लो और राहुल गांधी पर फेंक दो। फंसाना तो है, कैसे भी फंसाएंगे, या तो सदस्यता रद्द कर देंगे या फिर चुम्मे में फंसाएंगे, लेकिन फंसाएंगे मोहब्बत से जरूर। देखिए, राहुल गांधी जी तो मोहब्बत की दुकान खोल दिए हैं। इन नफरत वालों को चुम्मा ही दिखता है, जुम्मा चुम्मा दे दे। ऐसा तो नहीं है कि मोहब्बत की दुकान में पहले चुम्मा ही बेचना शुरू कर दिया। आप चुम्मा का जो कर रहे हैं, यहाँ जुमलों का बरसात और डेली इनका चल रहा है अवकाश। आज मोदी जी भी कर रहे हैं बड़े बात, कल स्मृति ईरानी सास भी कभी बहू थी उसका दिखा रही थी बात। जिस तरह से झूठ का बौछार चल रहा था, प्रोपेगेंडा, जिस तरह से अमित शाह जी पीछे ऐसे भेड़ियों की तरह
जी हुजूरी लगा रहे थे। राहुल गांधी जी के आने के बाद दो राहुल जी एक दमक है, जमक छोड़ जाएंगे, डूब भी गए तो महक छोड़ जाएंगे। सिर्फ कागदी अपवाद से क्या होता, हिम्मतें लड़ती है, तादाद से क्या होता है। राहुल गांधी जी के आने से पहले ही षड्यंत्र रचा गया था। राहुल जी पहले क्यों नहीं बोले, अब गोगोई जी बोल रहे हैं, फिर उसके ये स्वामीनाथ जी आ रहा हूँ तारे आपके जरा सहयोगी है। 24 का चुनाव है, सत्ता परिवर्तन को लेकर बौखलाहट है, पक्ष हो विपक्ष हो सब अपने अपने तर्कस को आजमा रहे हैं। ये जो चुम्मा वाला ब्रह्मास्त्र है 24 को लेकर छोड़ा जा रहा है क्या, कि चरित्र पर दाग लगा दो, खेल शायद बदल जाए। इंसानियत, मानवता और प्रज्ञा का संदेश मेरा भारत देता है। ऐसे राहुल गांधी जी जब सदन में पहुंचे तो उन्होंने ये कहा कि मैं अडानी पर चर्चा करने नहीं आया हूं। भारत की आत्मा जल रही है, मणिपुर जल रहा है, हमारे देश के गृह मंत्री, हमारे देश के प्रधानमंत्री उस पर कुछ बोल नहीं रहे हैं। 90 दिन से हो गया, वहाँ ऑनलाइन सारे सिस्टम बंद हैं, किसी से किसी तरह की कोई बात नहीं हो रही है। और मैं कह रहा हूँ सरकार 9 साल में फेल हो चुकी है, अब उसके पास कोई सहारा नहीं है। कोई सहारा नहीं है। 24 में मुद्दा क्या हो जा रहा है सामने आइए। 24 में प्रमुख मुद्दे क्या होंगे? ये चुम्मों वाले पे ही वादों पर सब पूरे चुनाव निपट जाएंगे या फिर महंगाई बेरोजगारी पर बात होगी? बात तो महंगाई और बेरोजगारी पर ही होनी चाहिए। बात देश में जो अंदरूनी लड़ाई पैदा कर रहे हैं, जिस तरह का माहौल ये बना रहे हैं, आपस में लड़ाने की जो व्यवस्था बना रहे हैं, इन सारी चीज़ों से हट के देश के जो वास्तविक मुद्दे हैं, महंगाई है, बेरोजगारी है, जो आर्थिक समस्याएं हैं, उन सारे मुद्दों पे बात होनी चाहिए। और इसके लिए ही सरकार यही चाहती कि इससे ध्यान भटका करके फ्लाइंग किस की तरफ ध्यान भटकाया जाए और देश में अन्य लड़ा करके जनता का ध्यान उसकी तरफ भटकाया जाए, क्योंकि मूल मुद्दे जो है मूल मुद्दों से हटा दीजिए। जरा सामने एक सवाल मैं उठाता हूं आपसे। टमाटर बड़ा समय चर्चा में है, ऐसा पार हुआ कि पनीर को भी पीछे छोड़ दिया। टमाटर लाल होता है, लाल टमाटर पर सुनिएगा स्वामीनाथ जी, अरे सुनिए स्वामीनाथ जी, लाल टमाटर पर स्मृति ईरानी जी का बयान नहीं आता है, लेकिन उड़ते हुए चुम्मे पर लाल चेहरा करके पूरा तमतमा कर बयान आता है। ये क्या है सब चुम्मा चुम्मी की पॉलिटिक्स? क्या देश में मुद्दों की कमी हो गई है क्या? संसद क्या चुम्मा चाटी के बहस के लिए बना है क्या? लोकसभा में एक दिन का बजट आम जनता के टैक्स के पैसे से करोड़ों रुपए बर्बाद होते हैं। देश में मुद्दों की कमी है क्या? उन पर बात नहीं होगी क्या? बेरोजगारी पर बात नहीं होगी क्या? युवाओं की बात नहीं होगी क्या? बात क्या होती है संसद के अंदर? चुम्मा चाटी। धन्य है देश की राजनीति। यही होगा क्या राजनीति में? देखिए, टमाटर और महंगाई उनको नहीं दिखाई देता है, इसलिए नहीं दिखाई देता क्योंकि उनको उस मूल मुद्दे से कोई मतलब ही नहीं है। मणिपुर का एक बहुत जलता हुआ मुद्दा था कि वहाँ पर इस तरह की जो 2 भाग में बांटने की जो बात कर रहे हैं लोग, और उसके बाद भी वो उस पर चर्चा नहीं करना चाहते। पिछले 39 दिनों से मोदी जी जो है वहाँ गए नहीं संसद में किसी भी तरह से। कल वो बोलेंगे शायद, तो उससे पहले राहुल जी बोला तो उनको किसी भी तरह से जो है मुद्दे को भटकाने के लिए इस तरह का चुम्मा वाला मामला छोड़ दिया ताकि जो है मुद्दा ही भटक जाए। चलिए एक आखिरी सवाल होगा। 24 में कांग्रेस पार्टी, आप सबकी मेहनत है, करोगे सत्ता परिवर्तन होगा, आपके मैनिफेस्टो में प्रमुख मुद्दे क्या होंगे? बेरोजगारी, किसान के लिए व्यवस्था, मजदूरों के हाथ में काम। जिस तरह से ये अपना झूठ का खोल कर बैठे हैं दुकान, इनका होगा चरित्र का लीलाम, क्योंकि 24 में होगा आम जनता की सरकार जो मजदूरों की बात करेगी और 24 में युवाओं की बात करेगी। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी का कुकर्म स्मृति ईरानी के चेहरे को चाल चरित्र और चेहरा दिखाया गया, जिस तरह से संसद में बैठे 2 मुखा आवाज निकाला जा रहा है, संसद में सत्ता पक्षी धरना देने बैठ जाती है, कभी झंडा लेकर कभी गांधी स्टैचू के यहाँ। अगर ऐसी सत्ता चलाएगा तो देश के लोग समझ चुके हैं। जिस तरह से आप वित्त मंत्री कल बोल रही थी, वित्तीय व्यवस्था गड़बड़ा गया है और वैकेंसी तक नहीं है, प्राइवेट कंपनी खोला जा रहा है। कहाँ पहुंच गए महाराज? सुनिए, अरे रुकिए महाराज, रुकिए, अरे सुनिए ना, अरे सुनिए, कहाँ आप लगे फाइनेंस और वित्त की बात? देश में कभी भी आर्थिक स्थिति पर बात नहीं होती है, यहाँ बात तो भटकाए जाते हैं, चुम्मे पे बात होगी। अब कहाँ लगे वित्त मंत्री से उम्मीद करने कि वो कहाँ महंगाई पे बात करे, इन्फ्लेशन पे बात करे? नहीं होगा। नहीं, हम चुम्मे पे बात नहीं करते हैं, हम काम पे बात करते। चुम्मा से चलेगा? देखिए, चुम्मा साहब हनुमान जी के पीछे पड़े थे कर्नाटका में, अब चुम्मा पे आ गए, अब कहेंगे कि चुम्मा चुम्मा दे दे।
दे 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 चुम्मा दे दे, लेकिन चुम्मा चाटी बंद होगा। अब देश में काम करने वाले को खोजा जा रहा है। विकास जो गोद में स्मृति ईरानी के खेल रहा है, वो पूछ रहा है देश की स्मृति ईरानी जी, वो विकास कहाँ पैदा होगा? आप अमेठी पैदा किए हैं कि पूरे देश में पैदा हुआ है? बताएं, ये सास बहू का खेल नहीं है। बहू का खेल नहीं है। 24 में प्रधानमंत्री कौन? सीधा सवाल। राहुल गांधी। 24 में कौन होगा प्रधानमंत्री? राहुल गांधी। क्यों? जो युवाओं, किसानों और बेरोजगारों की बात करता है वही होगा देश राहुल का गांधी आएंगे, स्थितियां बदलेंगी, बिल्कुल बदल महंगाई कम होगा, बिल्कुल रोजगार होगा दलित पिछड़ों और शोषितों वंचितों की बात होगी क्या फिर से? बिल्कुल होगी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। अपने विचार जरूर प्रकट करिएगा कि 24 का चुनाव है, 24 का चुनाव में मुद्दे क्या, फ्लाइंग किस, उड़ता हुआ चुम्मा होना चाहिए, या प्रमुख मुद्दे रोजगार और बेरोजगारी और तमाम जो शिक्षा है, स्वास्थ्य है, उस पर बात होनी चाहिए। अपने विचार जरूर प्रकट करिएगा। धन्यवाद। जय हिंद।